हरिओम दत्त। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य प्रकाश शर्मा, योग थेरेपिस्ट फ्रॉम रुक्ष्मणी गवर्नमेंट आयुर्वेद हॉस्पिटल, आयुष वेलनेस सेंटर। तो कैसे हैं आप सब? हम आशा रखते हैं कि आप सभी का स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ होगा। सभी अपने घरों में बिल्कुल खुशहाल से रह रहे होंगे अपने सारे मित्रजन, प्रेमीजन और स्नेहीजनों के साथ। तो दोस्तों, जैसे कि सैटरडे के दिन वैसे तो हमारा 10 दिन पूर्ण होता है, तो मुझे पता है कि आप सभी राह देख रहे होंगे कि फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे हमारी नई वीडियो अपलोड क्यों नहीं हुई। अभी तक के जो वीडियोस हम अपलोड कर रहे थे वो थे हमारे आसन के। सूर्य नमस्कार से हमने शुरुआत की थी दोस्तों, और स्टैंडिंग, सिटिंग, सीधे लेटकर, उल्टे लेटकर, इन सारे सीरीज के आसन हमने लिए। मोस्ट ऑफ जो इजी इजी प्रयास हैं जो आप सभी बिल्कुल सरलता से कर सकते, ऐसे सारे अभ्यास हमने लिए हैं। अब हम जा रहे हैं प्राणायाम की ओर आगे बढ़। दोस्तों, प्राणायाम में अभ्यास में मैं आपको बताना चाहूँ तो हम आज शुरू करेंगे जिसे योग में शुद्धि क्रिया का भी नाम दिया गया है, और उसे हम प्राणायाम की कक्षा में भी लेते हैं, प्राणायाम के ग्रुप में भी उसे शामिल कर रखा है। बहुत ही पावरफुल ऐसा प्राणायाम जिसका नाम है कपालभाति। उसके नाम में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है। मैं आपको बता दूं, कपाल यानी नॉर्मल, हम इस फॉरहेड को हिंदी में कपाल शब्द बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में अगर आप देखने जाएं, योग की भाषा में देखने जाएं, तो कपाल यानी कि आपका पूरा फेशियल पोर्शन, पूरा फेशियल, इसमें मस्तिष्क भी इंक्लूड हो। और भाति यानी कि प्रकाश, तो आपके फेशियल पोर्शन में प्रकाश तेज बढ़ाने वाली कोई क्रिया है तो वो है कपालभाति। वैसे उसके अनगिनत लाभ हैं, लेकिन एक जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लाभ आपको प्रदान करता हो, वैसा नाम इसका रखा गया है। जैसे बोलते हैं ना, यथा नाम तथा गुण, इसके नाम में जो अर्थ छुपा हुआ है वही रिजल्ट ये आपको देता है। तो पहले हम इसकी सावधानियां देख लेते हैं, फिर इसका अभ्यास करेंगे। कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, और फिर इसके लाभों को मैं आपके साथ शेयर करूँ। सावधानियों में ऐसा है दोस्तों कि क्रिया जो करने वाली है ये पेट के लगती है। आपको फोर्सफुली सांस बाहर छोड़ना होता है और पेट को अंदर खींचना होता है। तो रिसेंटली आपके एब्डोमिनल रीजन पे अगर कोई सर्जरी हुई हो तो आप इसका अभ्यास नहीं कर सकते। जो हमारी माताएं बहनें हैं, प्रेगनेंसी के दौरान इसका अभ्यास नहीं कर सकती। इसके साथ साथ अगर लंबर रीजन में, कमर के पोर्शन में, मनकों में अगर आपकी कोई रिसेंटली सर्जरी है, रिसेंटली ऑपरेटेड है, तो भी आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे। जैसे लंबर स्पॉन्डिलाइसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, ऐसे भी कोई प्रॉब्लम है तो फिलहाल आप इसका अभ्यास नहीं कर सकते। उसके अलावा शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी के प्रमाण रहती है, हाइपर एसिडिटी हो, अल्सर हो, अल्सराइटिस, कोलाइटिस, ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके पेट के भाग के आसपास में हर्निया का, हर्निया की गांठ या ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, या फिर आपको फिशर्स, हर्ष, मसा, भगंदर, ऐसी कोई प्रॉब्लम रह रही, हाइपर टेंशन की प्रॉब्लम रहती है, आप में क्रोध की बहुत ही ज़्यादा आवेग हो और एंजाइटी का लेवल बहुत ही हाई रहता है, तो इन सारी चीज़ों में कपालभाति का अभ्यास नहीं हो सकता। इसी के साथ साथ हार्ट रिलेटेड अभी भी रिसेंटली कोई सर्जरी हुई हो, स्टेंट हो, और अटैक रिसेंटली आया हुआ हो, हाई बीपी का प्रॉब्लम रहता हो, कोलेस्ट्रॉल आपका बहुत ही अधिक बढ़ा हुआ है, तो इन सारी चीज़ों में फिलहाल आप कपालभाति का अभ्यास नहीं करें। बाकी सभी लोग इसका अभ्यास सरलता से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अभ्यास की ओर चलते हैं। तो पद्मासन में जो बैठ सके पद्मासन, नहीं तो अर्ध पद्मासन, सिर्फ एक पैर चढ़ा के, तो नॉर्मल पलाठी में भी आप बैठ सकते हैं। पीठ, कमर, गर्दन आपकी सीधी रहेगी। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधी रखना है। गर्दन आगे की ओर ना झुकी रहे, सामने की ओर सीधी, और दोनों हाथों की ले लेंगे ध्यान में।
जिन्हें गैस्ट्रिक इशू बहुत रहता हो, वायु रिलेटेड संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, और तो गैस्ट्रिक ट्रबल हो, तो ये फर्स्ट फिंगर को अंगूठे के रूट में, मूल में रख के अंगूठा उसके ऊपर इस तरीके से मुद्रा रखेंगे, वायु मुद्रा कहते हैं इसे। और बाकी सभी जन ध्यान मुद्रा नॉर्मल। फिर आंखों को करेंगे बंद। अभ्यास करते समय आंखें बंद कीजिए, फिलहाल देखने के लिए आप आंख खुली रखिए। एक लंबी गहरी हम सांस भरेंगे, उसके बाद क्रिया के दौरान सांस भरने पर ध्यान नहीं देना। सांस भरने की क्रिया ऑटोमेटिक स्वतः चालू रहेगी, सिर्फ आपको फोकस करना है सांस छोड़ने पर। जैसे हम फूंक मारते हैं तो जितनी तेजी से और जितनी फोर्सफुली सांसों को मुंह से बाहर निकालते हैं, ठीक उसी तरीके से कपालभाति में दोनों नासिकाओं से, नॉस्ट्रल से आपको सांस बाहर निकालनी है, वो बिल्कुल फोर्सफुली, तेजी से, पूरे प्रेशर के साथ। और जैसे सांस छोड़ रहे हैं उसी के साथ साथ पेट के भाग को अंदर की ओर आपको खींचना है, ऐसे। तो 5 स्ट्रोक्स के साथ मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद क्रिया फिर चालू करेंगे। ये मैं हाथ आपको सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ, आपको रखना मुद्रा में ही है कि पेट को सिर्फ किस तरीके से अंदर खींचना है। तो एक लंबी गहरी सांस भरेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे ऐसे। तो फिर वापस ध्यान मुद्रा ले लेंगे, या जिन्हें गैस्ट्रिक ट्रबल है वो वायु मुद्रा लेंगे, और वो लंबी गहरी सांस भरकर फिर सिर्फ सांस छोड़नी है और पेट साथ में अंदर की। जब आपको लगे कि शरीर में सांसों के में बहुत थकान आ गई है, या सांस भरने की छोड़ने की जो रिदम है, पेट खींचने की जो रिदम है, वो ब्रेक हो रही है, कम हो रही है, तब भी आप स्टॉप हो सकते हैं। या फिर आप इसके थकान नहीं महसूस हो रही हो तो आप इसे कंटिन्यू स्ट्रोक्स भी कर सकते हैं, अप टू 120 150 स्ट्रोक्स आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। धीरे धीरे अगर अभी थकान हो रही है तो धीरे धीरे आप इन स्ट्रोक्स को एक्सटेंड कर सकते हैं, रोज 2-5 स्ट्रोक्स ऐसे इंक्रीज कर। तो ये था कपालभाति का अभ्यास। अब मैं आपको इसको लाभ के बताऊं, तो क्योंकि एब्डोमिनल रीजन पे इसका प्रेशर आप स्ट्रोक्स ले रहे हैं, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही एक्यूरेट हो जाता है, बहुत ही परफेक्ट हो जाता है। उसके बाद आपको इनडाइजेस्टिंग लगती जो भी प्रॉब्लम हो, धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल में बहुत ही ज्यादा लाभ करता है ये एसिड। इसके साथ साथ अगर आपको लो बीपी रहता है, उसमें बहुत ही फायदेमंद है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके ब्रोंकाइटिस और ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ब्रोंकाइटिस में नहीं कर सकते, लेकिन साइनस का जैसे इशू है, अगर साइनस में आपको सूजन नहीं आ रही तो आप कर सकते हो साइनस के प्रॉब्लम। बिना किसी भी, कितनी भी पुरानी आपकी सर्दी, वो बोलते हैं सर्दी का कोठा रहता हो, मतलब आपको हॉर्मोन्स में ही ऑलरेडी मिला हुआ हो, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा, ऐसी कोई सर्दी हो, 12 महीना सर्दी रहती हो, या फिर सर्दी कफ की प्रवृत्ति आपकी ज्यादा हो, तो इन सारी चीजों में कपालभाति आपको बहुत ही लाभ देगा। आपको अगर हार्ट डिजीज नहीं है और अगर आप कपालभाति का अभ्यास कर रहे हैं, तो ये बहुत ही एक बेस्ट कार्डियक एक्सरसाइज है, जो आपकी हार्ट की पंपिंग को बहुत ही परफेक्ट रखता है। ब्लड सर्कुलेशन आपका बहुत ही अच्छा होता है, तो आप इसका अभ्यास करने से आपको स्किन के भी, आपकी स्किन मसल्स और सब टोन रखने में भी बहुत ही फायदा है। जैसे मैंने आपको बोला कि फेशियल में आपको तेज बढ़ाता है, तो उसमें बहुत ही लाभदायी है, आपके मस्तिष्क को पूरा ऑक्सीजन पहुंचाने वाला कार्य कपालभाति करता है। तो ऐसे अनगिनत लाभ देने वाली क्रिया शुद्धि क्रिया यानी कि कपालभाति।
तो आशा रखते हैं कि आप वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स और कॉन्टेक्ट्स में शेयर करेंगे और इन सारे अभ्यास को रेगुलर तौर पे खुद भी करेंगे, लोगों तक भी पहुंचाएंगे। फिर अगले 10 दिन बाद एक नई योग की क्रिया को लेकर आप तक पहुंचते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हरिओम तत्सत।